स्टूडेंट्स, अनंत ज्ञान भाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 11th चैप्टर 8 जामुन के पेड़ के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो प्रश्न उत्तर हल करने से पहले आप इस चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहले इस पाठ का थोड़ा सार समझ लेते हैं। इस पाठ में एक जो सचिवालय है उसमें एक जामुन का पेड़ होता है जो कि वर्षों पुराना होता है और किसी पड़ोसी देश द्वारा वह जामुन का पेड़ लगाया होता है, लेकिन आंधी चलने के कारण उस सचिवालय में उस पेड़ का वो पेड़ गिर जाता है और उसके नीचे एक व्यक्ति दब जाता है। और जब सुबह माली देखता है तो वह व्यक्ति दबा हुआ मिलता है, लेकिन वह यह पता लग जाता है कि वह जीवित है। तो उसे निकालने के चक्कर में मतलब वो उसके सचिव को जो फाइल दी जाती है तो वो फाइल एक विभाग से दूसरे विभाग में जाती है और इसी तरह कितने दिन निकल जाते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को वहां से निकाला नहीं जाता और इसी भागम भाग में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो अब इस पाठ में देखते हैं, ये एक व्यंग्य के ऊपर लिखा हुआ है, व्यक्ति के ऊपर, एक शायर के ऊपर है। वह अंत में पता चलता है कि वह व्यक्ति शायर है, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति की कोई परवाह नहीं होती और बेपरवाही और इस लापरवाही के कारण उस व्यक्ति की जान चली जाती है। तो इसमें एक व्यंग्य लिखा हुआ है कि मतलब फाइलों के चक्कर में और विभाग मतलब इतने ऊंचे व्यक्ति होने के बाद भी आम इंसान की कोई अहमियत नहीं है। तो अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और उसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। इसमें क है, ये संवाद कहानी के किस प्रसंग में आए हैं। ख, इससे लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है। तो इसका उत्तर है, क का उत्तर है, ये संवाद सेक्रेटेरिएट के लॉन में जामुन के पेड़ में गिरने से संबंधित है। रात की आंधी में सेक्रेटेरिएट के लॉन में खड़ा जामुन का पेड़ गिर गया और उसके नीचे एक आदमी दब गया। सुबह माली ने उसे देखा और क्लर्कों को सूचना दे दी। वहां सभी इकट्ठे हो जाते हैं और वे सभी जामुन के पेड़ की प्रशंसा में चर्चा करते हैं, किंतु उन्हें उसके नीचे दबे व्यक्ति की कोई चिंता नहीं है। ख है, इससे लोगों की संवेदन शून्यता तथा स्वार्थपरता का पता चलता है और सरकारी अमले को जामुन के पेड़ से लाभ मिलता था, अतः वे उसके गुण गाते थे तथा उसके गिरने का दुख व्यक्त कर रहे थे। उन्हें दबे हुए जिंदा आदमी की पीड़ा से कुछ लेना देना नहीं है। प्रश्न नंबर 2 है, दबा हुआ आदमी एक कवि है, यह बात कैसे पता चली और इस जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा। उत्तर है, जब रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डाली तो उसे यह भी बताया कि तुम्हारे लिए सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी और मामला शीघ्र ही निपट जाएगा। इस पर दबे हुए आदमी ने मिर्जा गालिब का एक शेर कह डाला और कहा, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। यह सुनकर माली ने पूछा, क्या तुम शायर हो। तो दबे हुए आदमी ने कहा, हाँ। तो माली ने चपरासी को और चपरासी ने क्लर्क और क्लर्क ने हेड क्लर्क को बताया और पूरे विभाग में यह सूचना फैल गई। यह निर्णय लिया गया कि न एग्रीकल्चर और न ही हॉर्टिकल्चर इस व्यक्ति की फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट को दे दी जाए और फाइल पर नए सिरे से विचार होने लगा। इसे साहित्य अकादमी की केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया गया और पत्नी को भत्ता देने की बात भी कही गई, पर पेड़ की बात वहीं की वहीं रही। उसे काटना संभव न हुआ और इस बात की फाइल जहां की तहां ही रही। प्रश्न नंबर 3 है, कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिए। उत्तर है, कृषि विभाग वालों ने तर्क दिया कि कृषि विभाग को अनाज और खेतीबाड़ी से संबंधित मामलों में फैसले लेने का अधिकार है। जामुन का पेड़ फलदार वृक्ष है, इसलिए यह मामला हॉर्टिकल्चर विभाग के अंतर्गत आता है। उन्हें ही इस विषय में फैसला लेना चाहिए। उन्होंने फाइल हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंप दी और इस प्रकार प्रशासनिक भाषा में बात कर उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। दबे हुए आदमी के प्रति मानवीय संवेदना तो दूर दूर तक न थी, कार्यालयों की कार्य प्रणाली का यथार्थ चित्रण है। प्रश्न नंबर 4, इस पाठ में सरकार के किन किन विभागों की चर्चा की गई और पाठ से उनके कार्य के बारे में क्या क्या अंदाजा मिलता है। उत्तर है, इस पाठ में अनेक सरकारी कार्यालयों के नामों का उल्लेख किया गया है, जिनमें से प्रथम है सेक्रेटेरिएट जो सरकारी सचिवालय है, दूसरा है हॉर्टिकल्चर विभाग जो उद्यानों की व्यवस्था देखता है, बाग बगीचे लगाता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो कृषि विभाग होने के नाते फसल और पैदावार आदि की व्यवस्था देखता है, पुलिस विभाग कानून व्यवस्था देखने का दावा करता है, मेडिकल डिपार्टमेंट जो रोगियों और बीमारों का इलाज करता है, कल्चरल डिपार्टमेंट जो कि सांस्कृतिक मामलों से संबंध रखता है, कवि कलाकार चित्रकार आदि को प्रोत्साहन देता है। इस पाठ में इनमें से एक भी विभाग सही ढंग से अपना काम नहीं कर रहा।
सभी विभाग औपचारिकताओं में पड़ गए हैं, वे संवेदन शून्य होकर रह गए हैं। उन्हें किसी मनुष्य के मरने जीने का भी इतना ध्यान नहीं है जितना औपचारिकताएं निभाने का है। पाठ के आसपास। प्रश्न नंबर 1, कहानी में 2 प्रसंग ऐसे हैं जहां लोग पेड़ के नीचे दबे आदमी को निकालने के लिए कटिबद्ध होते हैं। ऐसा कब कब होता है और लोगों का यह संकल्प दोनों बार किस किस वजह से भंग होता है? उत्तर है पहला प्रसंग, पहली बार दबे आदमी को निकालने के लिए तैयार होने का प्रसंग कहानी के प्रारंभ में ही आता है, जब माली की सलाह पर वहां इकट्ठी भीड़ पेड़ हटाकर दबे हुए आदमी को बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाती है, किंतु सुप्रिंटेंडेंट वहां आकर उन्हें रोक देता है तथा ऊपर के अधिकारियों से पूछने की बात कहता है। इस प्रकार पहली बार संकल्प भंग हो जाता है। दूसरा प्रसंग, यह प्रसंग दोपहर के भोजन के समय आता है। दबे हुए व्यक्ति को बाहर निकालने के लिए बनी फाइल आधे दिन तक सेक्रेटरिएट में घूमती रहती है, परंतु कोई फैसला न हो सका। कुछ मन चले किस्म के क्लर्क सरकारी फैसले के इंतजार किए बिना पेड़ को स्वयं हटा देना चाहते थे। उसी समय सुप्रिंटेंडेंट फाइल लेकर भागा भागा आया और कहा कि हम खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते, यह पेड़ कृषि विभाग के अधीन है, वहां से जवाब आने पर पेड़ हटवा दिया जाएगा। इस प्रकार दूसरी बार फाइल अन्य विभाग में भेजने के कारण लोगों का संकल्प भंग हो जाता है। प्रश्न नंबर 2, यह कहना कहां तक युक्ति संगत है कि इस कहानी में हास्य के साथ साथ करुणा की भी अंतर्धारा है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें। उत्तर है हास्य और व्यंग्य दोनों की कहानी में निरंतर बने हुए हैं, पर करुणा भी प्रवाहित हो रही है। पाठक के समक्ष जब एक के बाद एक औपचारिकताएं कई दिन तक चलती है तो उसे हर क्षण दबे हुए मनुष्य पर दया आती रहती है, जो सहज और स्वाभाविक रूप से उठने वाला भाव है। एक दूसरी स्थिति वह है जब हर रात माली उस दबे हुए आदमी के मुंह में दाल चावल खिचड़ी आदि डालता है, तो रूखे माहौल में कहीं एक संवेदना को देखकर पाठक में करुणा का संचार होता है। प्रश्न नंबर 3 है, यदि आप माली की जगह पर होते तो हुकूमत के फैसले का इंतजार करते या नहीं? अगर हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों? उत्तर, यदि मैं माली की जगह होता तो मैं हुकूमत के फैसले का इंतजार नहीं करता। मैं सबसे पहले अपने सहकर्मियों को तैयार करके उस पेड़ को हटाता तथा दबे हुए व्यक्ति को निकालकर उसका इलाज करवाता। मानव जीवन सरकारी कार्रवाई से अधिक महत्वपूर्ण है और संकट के समय में मौके पर उपस्थित सरकारी कर्मचारी स्वयं ही निर्णय ले सकता है। यदि मैं माली की जगह पर होता तो मेरी सहानुभूति दबे हुए व्यक्ति के साथ होती, परंतु सरकारी फैसले के बिना मैं कुछ नहीं करता। सरकारी नियम इतने पेचीदा होते हैं कि उनमें उलझकर व्यक्ति का सारा जीवन नष्ट हो जाता। सही कार्य करने पर भी सजा मिलती है। शीर्षक सुझाइए। कहानी के वैकल्पिक शीर्षक सुझाएं। निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखकर शीर्षक गढ़े जा सकते हैं। पहला है, कहानी में बार बार फाइल का जिक्र आया और अंत में दबे हुए आदमी के जीवन की फाइल पूर्ण होने की बात कही गई है। दूसरा पॉइंट है, सरकारी दफ्तरों की लंबी और विवेकहीन कार्य प्रणाली की ओर बार बार इशारा किया गया है। तीसरा है, कहानी का मुख्य पात्र उस विवेकहीनता का शिकार हो जाता है। उत्तर है, उपर्युक्त तीनों बिंदुओं को ध्यान में रखकर, पहला फाइल में दबा आदमी, दूसरा है सरकारी मौत, तीसरा है मूरियों का शिकार, चौथा है कवि की मौत और पांचवा है साहित्यिक मृत्युदंड आदि जैसे शीर्षक हो सकते हैं। भाषा की बात। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए अंग्रेजी शब्दों के हिंदी प्रयोग लिखिए। इसमें पहला है अर्जेंट, जरूरी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वन विभाग, मेंबर, सदस्य, डिप्टी सेक्रेटरी, उप सचिव, चीफ सेक्रेटरी, प्रमुख सचिव, मिनिस्टर मंत्री, अंडर सेक्रेटरी अधीनस्थ सचिव, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, उद्यान विभाग, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कृषि विभाग। प्रश्न नंबर 2, इसकी चर्चा शहर में भी फैल गई और शाम तक गली गली से शायर जमा होने शुरू हो गए और यह एक संयुक्त वाक्य है जिसमें 2 स्वतंत्र वाक्यों को समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द और से जोड़ा गया है। संयुक्त वाक्यों को इस प्रकार सरल वाक्य में बदला जा सकता है। इसकी चर्चा शहर में फैलते ही शाम तक गली गली से शायर जमा होने शुरू हो गए। पाठ में से 5 संयुक्त वाक्यों को चुनिए और उन्हें सरल वाक्य में रूपांतरित कीजिए। उत्तर है, पहला, हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित है और यह पेड़ की समस्या कृषि विभाग के अधीन है। पेड़ की समस्या कृषि विभाग के अधीन है, व्यापार विभाग के नहीं। दूसरा है, एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई, उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाजत दे दी। तीसरा है, माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबा ली और चकित भाव से बोला, क्या तुम शायर हो? माली अचंभित होकर मुंह में उंगली दबाते हुए बोला, क्या तुम शायर हो? चौथा है, उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और आंखों से मालूम होता था कि वह घोर पीड़ा में है।
घोर पीड़ा से भरी आंखों के साथ उसकी सांसें भी ठीक से नहीं चल रही थी। 5वां है, उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिखा और अर्जेंट लिखा है। उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अर्जेंट लिखा है। प्रश्न नंबर 3 है, साक्षात्कार अपने आप में एक विधा है। जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी के फाइल बंद होने के लिए जिम्मेदार किसी एक व्यक्ति का काल्पनिक साक्षात्कार करें और लिखें। उत्तर, जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी के फाइल बंद होने का जिम्मेदार सुप्रिंटेंडेंट ही है, अतः उसका साक्षात्कार निम्नलिखित है। साक्षात्कारकर्ता, आपके विभाग के लोन में गिरे पेड़ के नीचे आदमी दब गया तो आपने उसे बचाया क्यों नहीं? सुप्रिंटेंडेंट, ऊपर के अधिकारियों की इजाजत लेनी जरूरी थी, अन्यथा वे नाराज होते। साक्षात्कारकर्ता, आपके सामने कुछ लोग मानवीयता के नाते उसे बचाने के लिए तैयार थे, परंतु आपने उन्हें रोक दिया क्यों? सुप्रिंटेंडेंट, यह गैर कानूनी था, हर कार्य के लिए सरकारी मंजूरी होनी चाहिए। साक्षात्कारकर्ता, आपने फाइल एक विभाग से दूसरे विभाग भेजी, यह व्यर्थ का ताना बाना क्यों है? सुप्रिंटेंडेंट, जनाब, हर काम के लिए अलग अलग विभाग बने हैं, पेड़ का संबंध कृषि, वन और उद्यान विभाग से था, अतः उनकी स्वीकृति जरूरी थी। साक्षात्कारकर्ता, चाहे इस काम में कोई व्यक्ति मर जाए, सुप्रिंटेंडेंट, कानून का पालन करना हमारा कर्तव्य है। इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास का इंतजार करते रहिए, तब तक के लिए अलविदा।